आज हम लोग 12th क्लास के टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए भूगोल का फर्स्ट बुक का 10th चैप्टर मानव बस्ती पर अध्ययन करेंगे। ये जो है टर्म 1 एग्ज़ाम का लास्ट चैप्टर है। आज 7वां चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो 7वां चैप्टर का बढ़िया से देख लें, जिससे कि टर्म 1 एग्ज़ाम में जो 40 क्वेश्चन आएगा 40 में 40 हम लोग सही कर पाएँ। तो आज शुरू करते हैं हम लोग मानव बस्ती। प्रश्न है, वह स्थान जो नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड जिसको कि कैंटोनमेंट बोर्ड अधिसूचित हो, जहां कम से कम 500 व्यक्ति निवास करते हों, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो एवं 75% जो जनसंख्या का व्यवसाय है वह द्वितीय एवं तृतीय कार्य में संलग्न हो, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है नगर, जिसको कि नगरीय बस्ती भी कहते हैं। नेक्स्ट है, नवीन प्रवृत्ति जिसमें लोग नगर से बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्र में मानव बसाव कर रहे हैं, क्या कहलाता है? तो उपनगर, यानी कि नगर के बाहर जो क्षेत्र है वह उपनगर के रूप में विकसित हो रहे हैं। लोग नगर के पोल्यूशन से दूर भाग रहे हैं और उपनगर विकसित हो रहे हैं। नेक्स्ट है, नगरीय बस्तियों के लिए जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जनसंख्या कम से कम 5000 नगर के लिए कम से कम जनसंख्या। नेक्स्ट है, नगरीय बस्तियों के लिए जनसंख्या घनत्व कितनी होनी चाहिए? तो जनसंख्या घनत्व जो है वह 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक होने चाहिए। नेक्स्ट है, नगरीय बस्तियों के लिए कितने प्रतिशत श्रमिक गैर कृषि कार्य में संलग्न होनी चाहिए? तो 75% श्रमिक जो है गैर कृषि कार्य, या फिर बोल सकते हैं इसको 75% श्रमिक जो है वो द्वितीय तृतीय कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। नेक्स्ट है, नदी घाटी एवं उपजाऊ मैदान में किस आकृति की बस्तियां पाई जाती है? तो सघन बस्तियां, समभूत जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में कॉम्पैक्ट बोलते हैं, मतलब बहुत घना बस्तियां पाई जाती है। बाकी सब जगह मरुस्थलीय सब क्षेत्रों में विरल बस्तियां पाई जाती है। नेक्स्ट है, नदी, नहर, सड़क के किनारे विकसित ग्रामीण बस्ती किस प्रतिरूप के होते हैं? तो प्रतिरूप जो होते हैं वो रेखिक या रेखीय प्रतिरूप विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, झील, तालाब इत्यादि के किनारे किस प्रकार के ग्रामीण प्रतिरूप देखे जाते हैं? तो वृत्ताकार प्रतिरूप देखे जाते हैं वहाँ। नेक्स्ट है, जहाँ पर सड़कें एक दूसरे से समकोण पर काटती है वहाँ किस प्रकार के ग्रामीण प्रतिरूप विकसित होते हैं? तो आयताकार प्रतिरूप विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ कई मार्ग एक दूसरे से आकर मिलती है वहाँ किस प्रकार के ग्रामीण प्रतिरूप विकसित होते हैं? तो तारे के आकार का प्रतिरूप विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती कौन सा है? लंदन। ये प्रथम जो नगर हुआ था वो लंदन विकसित हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग नगरों में निवास करते हैं? तो 2017 के अनुसार 54% है और 2001 के अनुसार 48% है। तो एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि अगर ईयर दिया हुआ रहे तो ईयर वाइज अलग अलग आंसर हो जाएगा। अगर लिखा हुआ रहेगा कि 2001 में कितना था तो 48% और 2017 में 54 हो गया। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्र की राजधानी जहाँ से केंद्रीय सरकार संचालित होता है कैसे नगर कहलाते हैं? तो वह प्रशासनिक नगर कहलाता है। नेक्स्ट, इथोपिया की राजधानी कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई? तो अदिस अबाबा जो है वो इथोपिया की राजधानी है। इसकी स्थापना 1878 में हुई थी। नेक्स्ट, अदिस अबाबा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है नवीन पुष्प। अदिस का मतलब नया या नवीन होता है, अबाबा का मतलब फूल होता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबेरा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नगर योजना जिसको बोलते हैं हम लोग कैनबेरा नगर योजना 21 वस्तुविद जिसको इंजीनियर बोला जाता है ने बनाई थी। तो आंसर है वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने, ये 1912 में बना था। नेक्स्ट है, वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचरी जीवन का भौतिक रूप है, यह कथन किनका है? तो ये कथन कौन कहे थे? तो लेविस मर्मफोर्ड ने कहा था। ये सब जो व्यक्ति है ये सब नाम याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन श्योर रहेगा ये सबसे। सन्नागर जिसको कि कॉन्युर्बेशन कहा जाता है, शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सन्ना का शब्द का प्रयोग पहली बार किया था पैट्रिक गिडिज ने, ये 1915 में किए थे। नेक्स्ट, मेगालोपोलिस जिसको विश्व नगरी कहा जाता है, शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जीन गॉटमैन ने, ये 1957 में किए थे। नेक्स्ट है, वर्ष 2005 में विश्व में कितने मिलियन सिटी थे? 2005 में जो थे
वो 438 थे, लेकिन वही अगर पूछेगा 2016 में कितने थे तो 512 हो गए। वर्तमान में विश्व में कितने मेगा सिटी हैं तो 31 मेगा सिटी है वर्तमान में। नेक्स्ट है, विश्व का पहला मेगा सिटी बनने का श्रेय किसे प्राप्त है तो न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है, किस जनसंख्या जनगणना के तहत भारत में नगरीय बस्तियों की परिभाषित किया गया है तो जनगणना 1991 के अनुसार नगर को परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट है, शहर की गंदी बस्तियां अवैध रूप से निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं तो उसको स्लम बोलते हैं। ठीक है, जो गंदी बस्ती है स्लम बोला जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा स्लम धारावी मुंबई में है। ये भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। नेक्स्ट है, प्रदूषण के कारण शहरों का तापमान आसपास के तापमान से अधिक हो जाता है क्या कहलाता है तो उसको कहते हैं उष्माद्वीप। उष्माद्वीप का मतलब होता है कि शहर के अंदर जो है वह बाहर के तुलना में अधिक तापमान हो जाता है। प्रदूषण के कारण यहाँ पे तापमान क्या होता है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे तो 40 मिलियन सिटी 2006 में थे भारत में। अब क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है उसका अध्ययन करें हम लोग। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर किनारे होते हैं तो चर्चा की हम लोग, रैखिक बस्तियां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों के मुख्य आर्थिक क्रिया तो ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया जो है प्राथमिक है। शहरों में द्वितीयक तृतीयक क्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रदेश में प्रालेखित प्राचीनतम नगरीय बस्तियां रही है तो प्रालेखित नगरीय बस्तियां जो प्राचीनतम रही है वह सिंधु घाटी की रही है। नेक्स्ट है, 2006 के प्रारंभ कितने मिलियन सिटी थे, चर्चा की हम लोग 40। नेक्स्ट है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार का साधन सहायक होते हैं तो सबसे जो मुख्य साधन होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, इसी के द्वारा सारे साधन विकसित होते हैं। इस प्रकार हम लोग का ये मानव बस्तियाँ कंप्लीट हुआ। सभी लोग पूरा चैप्टर इसमें 4 है प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, सभी लोग 7 चैप्टर को देख लें और प्रयास करें कि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सके हम और टर्म 1 एग्ज़ाम भूगोल में 40 में से 40 अंक प्राप्त कर सकें। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें जिससे कि आप लोग को और वीडियो मिल सके। धन्यवाद।